हम्म। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और नोनू क्या खा रहा है? बिस्किट। आटे के है ना? नमक के। है तो आटे के, नमक डल रखा है। बेटे दूध पी ले, बिस्कुट बहुत खा लिए तो दूध फिनिश कर से। और नहीं है क्या चढ़ रही है ना गुल्लक फोड़ने की? थप्पड़ मारूंगा मैं, बंद कर दे इसको। जब पूरी बार है कि जब हाँ बैडमिंटन निकाल ले। कितना रह गया? चल हवा चल रही है और हवा में तो खेलने नहीं जाने का। ये वाली चिड़िया हवा में लहरती है। गधी उड़ाड़ के भाग जाएगी। ये उतर रही है तूड़ी। वो रख दे, काट दे। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप ज़्यादा अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज मेरा फास्ट है। मैं कल आ गई थी गांव से, घर से आ गई थी। और अभी मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। रघु नाश्ता कर चुका है। मेरा फास्ट है तो मैं इसलिए बना रही हूँ। ये मैंने मटर निकाल लिए, घर से लाई थी। ये पनीर काट लिया। ये थोड़ा सा काजू पीसे हैं मैंने, ताकि ग्रेवी अच्छी बन जाए। काजू सुबह भिगो देने, इससे क्या ग्रेवी थोड़ी अच्छी बन जाती है। थोड़ा जल्दी कटोरी थोड़ा इसको पकने देते हैं। ये डाल दी मैंने मटर। अब थोड़ी देर इसको पकने देते हैं धीमी आंच में। इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। मटर डालने चाहिए वैसे, कच्चे कच्चे मटर हैं। इसको ढक देते हैं, अभी पक जाएगा। आंच धीमी कर दी मैंने, पनीर बाद में चलेगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं था और एकदम से इतना कोहरा आ गया। स्कूल बसें जा रही हैं। अभी 5 मिनट पहले कुछ नहीं था और अभी एकदम से इतना कोहरा आ गया। सूर्य देवता निकलने की कगार पे ही थे बस। और रात में सोई थी पूरे 1 बजे, क्योंकि मुझे सूट सिल के देना था। मुस्कान ने सूट भेजे और भेजे भी ऐसे टाइम पे हैं, भेजे भी ऐसे टाइम पे हैं कि परसों दे देना। मुझसे सिलाई थोड़ा कम ही होती है, अब ज़्यादा नहीं कर पाती मैं, कम ही होती है। इसलिए रात 1 बजे तक सिलाई की। सिलाई भी क्या, इनर ख़त्म हो गया, इनर लेके आई, लेस लेके आई। और लेस तो इतनी प्यारी मिली ना, जो मुझे चाहिए थी वो मिल गई। लेस, लटकन लेस, मतलब लटकन लेस लगाई है। अभी मैं कर लेती हूँ ब्रश। ब्रश भी नहीं किया आज तो मैंने। 8 बज रहे हैं। पानी गर्म हो जाए एक बार। रॉड लगी है। चाय बना लूंगी।
चलिए मिलती हूँ आपको ब्रश व्रश करने के बाद। लीजिए गाइस, पूरा काम हो गया मेरा और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए रोटी, बाजरे की रोटी। मिक्स रोटी बनाऊंगी, बाजरे की नहीं, मिक्स रोटी बनाऊंगी। और चटनी बना रखी है मैंने, चटनी के साथ घी के साथ खाऊंगी। फिर करूंगी मैं कटिंग। शायद ऊपर अगर हवा नहीं चल रही होगी, नहीं चल रही शायद, अगर हवा नहीं चल रही होगी तो ऊपर जाऊंगी कटिंग करने के लिए, अगर चल रही होगी तो नीचे कर लूंगी। साफ सी बात है। तो चलिए अब मैं रोटी बना लूं, फिर मिलते हैं। गाइस अभी मैं एक पोस्ट देख रही थी, पोस्ट नहीं कह सकते, एक स्टोरी देख रही थी, स्टोरी लगाई हुई थी। तो मायके और ससुराल के ऊपर कुछ बात थी। देखो ये तो सबको पता है, मायका तो मायका ही होता है, चाहे औरत कितनी बूढ़ी हो जाए, कितना कुछ हो जाए, लेकिन मायके का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रही बात ससुराल की, आटा ले लो एक सेकंड। रही बात ससुराल की, ससुराल का ऐसा है, हम लोगों ने तो ससुराल का सुख कभी देखा नहीं है। मैं अपनी बताती हूँ, हस्बैंड बाहर रहते थे ड्यूटी पे, और घर पे इस तानाकसी में ही आधी जिंदगी आधी क्या पूरी जिंदगी निकल गई हमारे। अभी भी निकल रही है, अभी भी निकल रही है मेरी तो इस तानाकसी में। इसका घर, इसका बार, इसके बच्चे, कुछ लोगों की, मेरी तो चलो निकल रही है, मेरी उस पे तो नजर है, भगवान ने मतलब इस लायक बनाया कि मेरी हर चीज पे नजर है। लेकिन उन लोगों की जिंदगी देखो, उन लोगों की क्या जिंदगी है जिनका मालिक की कृपा से चलो जब नहीं था अभी भी नजर वही है। हमने तो ससुराल का, मैं तो सही बताती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, मैंने ससुराल का सुख कभी नहीं देखा। सास का नहीं देखा, सास बहुत, मेरी सास बहुत, क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, पक्षपात, शायद पक्षपात। मेरी सास की जिंदगी कट गई मेरे साथ पक्षपात करने में, हस्बैंड की जिंदगी कट गई बाहर कमाने में, खुद के बच्चे के लिए तो लास्ट में ही, जो जाने के, दुनिया से जाने के बाद ही हुआ जो कुछ हुआ। जब तो छोटा था, जब करने की उम्र थी, जब छोटा था, मेरे हस्बैंड की लाइफ गुजर गई घर चलाने में, एक पूरा घर चलाने में, मेरा नहीं, पूरा घर चलाने में, इकट्ठे में रहे तो पूरा घर चलाने में। अब ससुर की कट रही है मेरे बेटे के साथ पक्षपात, फिर वही पक्षपात करने में। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में भाई। तो इसलिए मायका मायका ही होता है। मायका मायका ही होता है। मायके में हम, अगर सुनने वाला है कोई, मायके में हम दिल की बात, दिल का अंदर वो बोलते हैं ना, एक दुख होता है वो भी रो सकते हैं। मायके में जाके हम खुशी हो तो वो भी बयान कर सकते हैं, अगर कोई सुनने वाला है तो की बात बता रही हूँ। कई ऐसे भी देखे हैं मैंने, कोई सुनने वाला ही नहीं है बेचारियों का। कई मायके ऐसे भी होते हैं, कोई सुन ही नहीं सकता। ऐसे ससुराल आजकल के पेरेंट्स को तो खैर बहुत समझ आ गई है देख देख के। शादी ही अकेले के उसमें करते हैं कि एक ही लड़का हो, बस शादी ही ऐसे उसमें करते हैं। सबकी बात हो गई है, और बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी भी लगती है ये बात। जो हमने सहा वो कोई और ना सहे। कई बार क्या होता है, पूरी जिंदगी अगर आपका लाइफ पार्टनर सही है तो सब सही है, अगर आपका लाइफ पार्टनर सही नहीं है ना तो कुछ भी सही नहीं है।
और दूसरा उसका दुनिया में होना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ होना, दुनिया में नहीं, आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। कई मदर मैंने ऐसी देखी हैं, हस्बैंड के, चलो हमारा तो है नहीं, हमें तो ये सब रहा। कई औरतें मैंने ऐसी देखी हैं बिना हस्बैंड के सिंगल रह रही हैं, सिंगल बच्चों की परवरिश कर रही है। किसी के 2-2 बच्चे भी हैं, किसी का एक बेटा है। ये आजकल समाज में चल ही रहा है, सबको ही पता है, ये तो चल ही रहा है सब समाज में। मैं आटा लगा रही हूँ, साथ साथ में बात भी कर रही हूँ, तो इसलिए। और एक मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखी थी, पता नहीं कहाँ की न्यूज़ थी, वो नहीं मैंने ध्यान दिया। बोले दहेज के चक्कर में 22 साल की लड़की को मार दिया। किसने? हस्बैंड ने। हस्बैंड ने मार दिया, बताओ। और क्या रह गया वो? तभी बोलते हैं लाइफ पार्टनर का होना बहुत जरूरी है। लाइफ पार्टनर का भी होना जरूरी है, और लाइफ पार्टनर का सही होना भी जरूरी है। उसमें क्या ससुर, क्या वो। अगर आप मेरी स्टोरी, अगर मैं पूरी स्टोरी सोशल मीडिया पे ले आऊं ना, अपनी लाइफ स्टोरी, अगर मैं पूरी लाइफ स्टोरी अपनी सोशल मीडिया पे ले आऊं ना, कई लोग तो बिना बोले ही नंगे हो जाएंगे, मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगर मैं सोशल मीडिया पे विद प्रूफ बोल रही हूँ, ऐसे नहीं। अगर मैं सोशल मीडिया पे कुछ लोगों की सच्चाई डाल दूं ना विद प्रूफ, भाई अगली पीढ़ी का घर नहीं बसेगा। अगर मैं सोशल मीडिया पे विद प्रूफ कुछ ऐसी चीजें डाल दूं ना, भाई हमारे घर में ही कोई बेटी नहीं देगा। मैं तो सही बता रही हूँ, क्यों नहीं देगा? क्यों? सबको हो जाएगा, इसके साथ इतना पक्षपात हो रहा है तो हमारी बेटी के साथ भी होगा। भाई बेटी को प्रांत नहीं आने दूंगी, एक को उधेड़ के रख दूंगी अगर मेरी बच्ची पे कोई आंच आई। जब मैं बेटे पे आंच नहीं आने दे रही तो बेटी पे कैसे आने दूंगी भाई? उखाड़ के फेंक दूंगी जड़ें, जो पिछली जड़ें हैं ना वो भी उखाड़ के फेंक दूंगी अगर बात मेरे बच्चों की आई तो। इतना जानती हूँ, और तो ज़्यादा नहीं, पर इतना जानती हूँ अगर बात मेरे बच्चों पे आई ना, बच्चे पे नहीं कहूँगी, बच्चों पे, क्योंकि बेटी भी लानी है किसी की मुझे अपने घर में।